वेलकम बैक दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक हॉरर मूवी की स्टोरी नहीं है। ये कहानी है अंधेरे की, अनभक्ति की और उन लोगों की जो भगवान के नाम पर शैतान की पूजा करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे बिल्डिंग की जहाँ हजारों लोग साथ रहते हैं, लेकिन सच में कोई भी अकेला नहीं होता, क्योंकि वहाँ हर वक्त कोई ना कोई देख रहा होता है। आज की मूवी का नाम है पेनगंडी सेतन टू कम्युनियन। और दोस्तों, एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपने पेगमडी सेतन पार्ट 1 नहीं देखा है तो टेंशन मत लीजिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है और आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो ये सेकंड पार्ट और भी ज़्यादा स्कैरी लगेगा। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। माँ मर चुकी है, बाप पहले ही दुनिया छोड़ चुका है और अब बची है रीनी, जो अपने दोनों भाइयों टोनी और बूंदी के साथ जिंदगी को फिर से नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रही है। रीनी अब सिर्फ एक बड़ी बहन नहीं है, वो माँ बन चुकी है। हर फैसले, हर जिम्मेदारी, हर डर उसके कंधों पर आ चुका है। तीनों एक नए शहर में आकर एक गवर्नमेंट अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने लगते हैं। बिल्डिंग बड़ी है, पुरानी है और हमेशा लोगों से भरी रहती है। सुबह उठते ही बच्चों की आवाज़, डोर बंद होने की आवाज़ और कॉरिडोर में चलने वालों के कदमों की गूंज सुनाई देती है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, जैसे ही लाइट्स हल्की होती है, बिल्डिंग का माहौल बदलने लगता है। रीनी को पहले दिन से ही ये जगह अजीब लगती है। लिफ्ट में खड़े लोग आंख मिलाने से बचते हैं, कॉरिडोर में लोग बिना बात किए निकल जाते हैं, जैसे यहाँ बात करना सवाल पूछना या ज़्यादा जानना मानना हो। रीनी जब अपने भाइयों को अकेला छोड़ती है, उसके दिल घबराता है। उसे लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक शाम छोटा बूंदी कॉरिडोर में खेल रहा होता है। बॉल उसके साथ से छूटकर थोड़ी दूर चली जाती है। बूंदी जब उसे उठाने जाता है तो अचानक रुक जाता है। उसकी सांस तेज हो जाती है, आंखें फैल जाती हैं। धीरे से उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, माँ। रीनी भाग कर आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ ठंडी हवा और गीली मिट्टी जैसी बदबू। उस पल रीनी को महसूस हो जाता है जो चीज़ उनके गांव के घर में थी वो यहाँ भी आ चुकी है। रात के वक्त रीनी को सफ़ेद कपड़ों वाली औरत दिखाई देने लगती है, कभी स्टेयरकेस पे और कभी कॉरिडोर के एंड पर, कभी पानी के रिफ्लेक्शन में। वो बोलती नहीं है, बस खड़ी रहती है और देखती रहती है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं है, ना ही प्यार, सिर्फ एक गहरा दर्द है, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। फिर आती है वो रात जो पूरी कहानी का रुख बदल देती है। बारिश अचानक इतनी तेज हो जाती है कि बिल्डिंग के नीचे के हिस्सा पूरी तरह पानी से भर जाता है। ग्राउंड फ्लोर डूबने लगता है। लिफ्ट बंद हो जाती है। लाइट्स एक बार ब्लिंक करती है और फिर अंधेरा छा जाता है। मोबाइल फ़ोन उठाओ तो सिर्फ एक ही चीज़ लिखी होती है, नो सिग्नल। सब लोग नीचे जमा हो जाते हैं। कोई रो रहा होता है, कोई अपने भगवान को याद कर रहा होता है, कोई बस चुपचाप खड़ा है। लेकिन भीड़ के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल शांत हैं। उनके चेहरों पर डर नहीं है, बल्कि एक अजीब सी तसल्ली है, जैसे ये रात उनके लिए नई नहीं हो। रीनी ध्यान से देखती है कि कुछ लोग जमीन पर बैठकर कुछ पढ़ रहे हैं। उनकी आवाज़ धीमी है, लेकिन अल्फाज अजीब हैं। ये किसी भी नॉर्मल दुआ जैसी नहीं लगते। अचानक एक औरत ज़मीन पर गिर जाती है। उसका जिस्म अजीब तरीके से मुड़ जाता है। उसके मुंह से जो आवाज़ निकलती है
वो इंसान ही नहीं होती। अब भीड़ को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ पैनिक नहीं है, ये पोसेशन है। इसी भीड़ में एक बूढ़ी औरत रीनी का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाती है और धीरे से सच बताती है। वो कहती है कि ये बिल्डिंग शुरू से ही नॉर्मल नहीं है। ये बिल्डिंग पेनगेप्डी सेतन कल्ट के कंट्रोल में है। कॉम्युनियन के मतलब होता है शैतान के साथ एक हो जाना, अपनी रूह उसके हवाले कर देना। कल्ट का मानना है कि जब बहुत सारे लोग एक ही जगह पर होते हैं तो शैतानी ताकत और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। रीनी को धीरे धीरे अपनी माँ का पास्ट याद आने लगता है। वो इंजेक्शंस, वो बीमारी, वो अजीब लोग जो रात को घर आते थे, सब कुछ एक एक करके समझ आने लगता है। माँ सिर्फ मजबूर नहीं थी, वो कल्ट का हिस्सा थी, लेकिन फिर माँ ने सबसे बड़ी गलती कर दी। माँ ने अपने बच्चों को चुन लिया और कल्ट के लिए ये गद्दारी थी। इसी वजह से माँ को मार दिया गया। इसी वजह से उसकी रूह अभी तक बंधी हुई है। इसी वजह से वो सफ़ेद कपड़ों में बार बार दिखाई देती है। वो शैतान के लिए नहीं आई है, वो अपने बच्चों के लिए आई है। रात और ज़्यादा खौफनाक हो जाती है। पोसेस लोग दूसरे लोगों पर हमला कर देते हैं। पानी के अंदर से लाशें तैरती हुई दिखाई देती हैं। लाइट्स ब्लिंक करती हैं और हर ब्लिंक के साथ कोई ना कोई गायब हो जाता है। सभी सफ़ेद कपड़ों वाली माँ कभी रीनी के भाइयों को बचाती हैं, कभी बस दूर खड़ी देखती रहती है, जैसे वो खुद भी दो दुनिया के बीच फंसी हुई हो। आखिर सुबह होती है, बारिश रुक जाती है, पुलिस आती है, बिल्डिंग शांत हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रीनी, टोनी और बूंदी जिंदा बच जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में जो अंधेरा बस चुका है वो कभी नहीं निकलेगा। मूवी का लास्ट सीन एक वार्निंग के साथ खत्म होता है। भीड़ के बीच एक आदमी चुपचाप मुस्कुराता है। उस मुस्कुराहट के साथ ये साफ हो जाता है कि कल्ट खत्म नहीं हुआ, शैतान अभी जिंदा है और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। दोस्तों, पेनकापिस सीज़न 2 हमें ये दिखाती है कि जब इंसान अंधभक्ति में डूब जाता है तो सबसे पहले इंसानियत मरता है। ये मूवी सिर्फ डराती नहीं है बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप नेक्स्ट कौन सी हॉरर मूवी की स्टोरी सुनना चाहेंगे। थैंक यू।